अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान अहमद। नाज़रीन, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे बजट पर। कौमी असम्बली में जो विफाकी बजट है उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है और अब तकरीबन 14,480 अरब रुपए का ये बजट है जिसको मंजूर किया गया है। और इससे पहले IMF की तरफ से बजट को रिवाइज करने का कहा जाता रहा है और अब नेशनल बजट को रिवाइज करने के बाद कौमी असम्बली में लाया गया, दोबारा से इसको पेश किया गया और कसरत राय से इसे मंजूर कर लिया गया है। लेकिन नाज़रीन, साथ साथ हमने ये देखा कि इसमें कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। 215 अरब के नए टैक्सेस भी लगाए गए हैं और विफाकी वजीर ख़जाना इसाक डार इस बारे में कहते हैं कि जो ये टैक्स लगाए गए हैं आम आदमी जो है वो इससे मुतासिर नहीं होंगे। अब देखना यह है कि आम आदमी पर इन टैक्सों का कितना बोझ पड़ेगा और जो दावे कर रहे हैं इसाक डार साहब के आम आदमी से मुतासिर नहीं होगा, वो अपने दावों पर कितना कायम रहते हैं, उनके दावे कितने सच्चे साबित होते हैं। साथ साथ नाज़रीन, हमने देखा कि जब एक अजीब सी सूरत हाल हमने देखी है कि बजट जब पेश किया गया और कोई कोरम भी पूरा नहीं था। कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ, जब बजट की मंजूरी ली जानी थी, कोरम भी पूरा नहीं था और साथ साथ हमने ये देखा कि ओपोजिशन बेंचेस भी खाली हैं, ट्रेजरी बेंचेस भी खाली हैं। और इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो उनकी भी जो वहाँ पे मौजूदगी थी वो नहीं थी। और क्योंकि हम देख रहे थे कि गुज़श्ता दिनों से वो बजट पर इतराज़ात तो उठा रहे थे लेकिन वो बजट में शामिल नहीं हुए। जब कौमी असम्बली में इस बजट की मंजूरी ली जा रही थी तब वो इसका हिस्सा नहीं बने। एक तरह से एक गैर संजीदगी की सूरत हाल थी जो कि हमने देखी है। और साथ साथ नाज़रीन, IMF की तरफ से जो है वो सिर्फ अब 5 दिन बाकी हैं। 30 जून को नवा जायज़ा जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। 30 जून आखिरी डेट है और अब ये देखना है कि इन 5 दिनों में IMF की तरफ से क्या किस्त जारी की जाती है या नहीं। बहरहाल जो इसाक डार साहब हैं वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। हम गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि सहाफ़ी की तरफ से जब IMF के हवाले से सवाल भी किया गया तो उनका रवैया काफ़ी हद तक आमेज़ रवैया था और ये भी सुनने में आया कि उन्होंने सहाफ़ी को थप्पड़ भी जड़ दिया। एक ज़ाहिर बात है, आप वज़ीर ख़जाना, अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आपको उस बात का जवाब देना चाहिए, इस तरह का रवैया आपको नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि IMF के साथ तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं और मुआहिदा हमारा पूरा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से ये कह रहे हैं कि जी IMF से भी उनकी बात हुई है और वो मुसलसल उनसे राब्ते में भी हैं और कुछ अच्छी खबरें ही सुनने को मिलेंगी। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब इस बारे में कहते हैं कि गुज़श्ता 3 दिन से IMF के साथ तफसीली बातचीत उनकी जारी है और जल्दी जब ये मुआहिदा उनके साथ हो जाएगा तो बराह रास्त जो वेबसाइट है उसको भी वेबसाइट पर इस मुआहिदे को डाला जाएगा। तमाम शराइत हमने पूरी कर दी हैं और अब सिर्फ हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो IMF है अब वो भी इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर है कि अब पाकिस्तान हुकूमत और IMF के दरमियान जो एक एतमाद का फुकदान है वो हम देख रहे हैं। और जो मुतालबात IMF की तरफ से किए जा रहे थे, ज़ाहिर बात है IMF वो तमाम चीज़ें होती हुई देखेगा तो वो फिर ही किसी अमली इक़दाम की तरफ आगे बढ़ेगा। साथ साथ नाज़रीन, फाइनेंस बिल 2023-24 तो बहरहाल पेश कर दिया गया है, बजट पेश कर दिया गया है। इसमें अब कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली गई हैं जिनका मैं आपसे जिक्र करूँगा कि बजट में जो पेंशन अदायगी हैं वो 761 अरब रुपये से बढ़ाकर 801 अरब रुपये कर दी गई हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 17 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं जो कि 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं वो भी अब किसी एक पेंशन का इंतखाब करेंगे और एक ही सिर्फ पेंशन मिलेगी। तो फिर पेंशन अदायगियों में इजाफा क्यों किया गया, बल्कि इसमें तो कमी आनी चाहिए थी। 761 अरब रुपये से बढ़ाकर 801 अरब रुपये कर दी गई है। साथ ही NFC अवार्ड के तहत जो कि पैसा रखा गया है उसको तकरीबन 5,276 अरब से बढ़ाकर तकरीबन 5,390 अरब कर दिया गया है। लग रहा है कि एक तरह से एक सियासी बजट है जो पेश किया गया है। हम मुल्कों से कर्जे ले रहे हैं, हम IMF के किस्त के इंतजार में और एक तरफ से NFC जो है हम उसके अंदर इजाफा भी साथ में साथ कर रहे हैं। साथ साथ एक और बात भी की गई है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के जो पंखे हैं उन पर अब 2,000 रुपये टैक्स आयद किया जाएगा। जबकि हम देख रहे हैं कि जो एड्स आते हैं, जो पंखे बनाने वाली कंपनी है जब वो ऐड देती हैं तो अपने ऐड में वो ज़ाहिर बात है इस बात का ऐलान करती हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी के पंखे मुतारिफ करवा रही हैं जो कि बिजली भी कम इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ इन्वर्टर पंखे भी आ रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है वो नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवा रही हैं। तो अब जो कौन सी पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखे और बल्ब हैं जो आवाम इस्तेमाल करेंगे, बल्ब अब पुरानी टेक्नोलॉजी के 100 वाट के जो 60 वाट के पहले बल्ब थे वो कौन इस्तेमाल कर रहा है। अब तो ज़ाहिर बात है एनर्जी सेवर्स आ गए हैं, LED बल्ब्स आ गए हैं, लोग इनकी तरफ जा रहे हैं, लोग इनको खरीद रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कहा गया कि पुरानी टेक्नोलॉजी के जो पंखे उन पर 2,000 रुपये जो है वो टैक्स लगा दिया जाएगा।
साथ साथ हुकूमत ने जनाब तनख्वाहदार तबके और कारोबारी अफराद पर इनकम टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया है। और अब जाहिर बात है, अब जितनी भी किस्त IMF के प्रोग्राम बहाली की जो कीमत है, जो तनख्वाहदार तबका है उसको ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। बोझ अवाम पर ही पड़ेगा। तबका जो तनख्वाहदार तबका है वो ही इस बोझ को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अब इनकम टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया है। साथ साथ नवा जायज़ा जो है वो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, और इस हवाले से अब ये भी देखना है कि क्या इस हफ्ते में $1.2 अरब की जो किस्त है IMF वो अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। अब काफ़ी टेंस सिचुएशन है इस हुकूमत के लिए, और शायद इसहाक डार साहब की तरफ से जो सहाफ़ी से जिस तरह का रवैया रखा गया वो इस बात का वाकई दलील है कि काफ़ी एक टेंस सिचुएशन इस वक्त IMF के साथ चल रहे हैं। बहरहाल प्लान बी की बातें की जाती हैं कि हमारे पास प्लान बी भी है, हम चाइना की तरफ जा सकते हैं, दूसरे अपने ममालिक के साथ जा सकते हैं जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन प्लान बी कुछ खासा इफेक्टिव साबित नहीं होगा। IMF एक वाहिद हल है। आपने बजट में भी IMF के ऊपर जितनी किस्त आनी थी आपने उसको बजट का हिस्सा बना दिया, अगर किस्त नहीं आती तो फिर आपके बजट का क्या होगा। ये भी एक काफ़ी परेशान कुन बात की जा रही है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि जो बजट है वो काफ़ी जो इस वक्त है वो IMF अगर किस्त जारी कर देता है तो हमारी मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे मुआशी माहिरीन हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं, वो इस हवाले से कह रहे हैं कि अगर किस्त आ भी जाती है तो उससे कोई मुआशी हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अपनी बेहतर करना होगा, उसके लिए जो पैसा है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करना होगा। आपको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मुतमईन फ़ज़ा देनी होगी ताकि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करें और पाकिस्तान में एक साजगार माहौल पैदा हो सके। आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।